तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम 25 फरवरी को जो आपके आने वाले प्रश्न हो आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हिंदी के जो आपके वायरल प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सॉल्यूशन के साथ में आज की इस क्लास में हम पूरे कंप्लीट करेंगे। एमपी बोर्ड का आप किसी भी जिले या कोई से भी आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, देखिए इन प्रश्नों में आपका पूरा काम हो जाएगा यदि इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करते हैं। 75 नंबर आप बिल्कुल पक्के कर लेंगे इन प्रश्नों के द्वारा। इन प्रश्नों के देखिए 100% आने की पूरी गारंटी है। तो जो 25 फरवरी को आपको आने वाले जो प्रश्न हैं वो आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करने वाले हैं। वास्तव में आप 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को आप जरूर कंप्लीट करेगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बचपन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? इसका आंसर है निशा निमंत्रण। दूसरा है किस रस को रसराज कहा गया है? इसका आंसर है श्रृंगार। तीसरा है जिठोत। जिठोत का अर्थ है तो इसका आंसर आपका है जेठ का पुत्र। चौथा है अंगार उगलना का अर्थ है तो इसका आंसर है कठोर वचन कहना। पांचवा मराठी भाषा में लिखी गई कहानी सूझ का हिंदी अनुवाद किया है तो इसका आंसर है केशव प्रथम वीर ने। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यदि नहीं लिया हो तो। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको अच्छे नंबर प्राप्त करवाने में आपकी देखिए पूरी मदद करेंगे। वास्तव में 75 में से 75 नंबर यदि आपको लाने हैं तो इन प्रश्नों को आप जरूर कंप्लीट करें। तो देखिए छठा प्रश्न है भारत में पहला छाप खाना खुला, तो इसका आंसर है आपका 1556 ईस्वी में। दूसरा है रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि कविता के कविता के पंख लगा उड़ने के माने डेडिडेस किया जाने। इसका आंसर है आपका चिड़िया। दूसरा है भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का डेडिडेस माना जाता है, माना जाता है? स्वर्ण युग। तीसरा है काव्य का शरीर डेडिडेस को कहा जाता है तो इसका आंसर रस। चौथा मेला अंचल उपन्यास के लेखक डेडिडेस है फणीश्वर नाथ रेणु। पांचवा वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है तो इसका आंसर विधिवाचक वाक्य रहेगा। और छठा है यशोधर बाबू मूल रूप से डेडिडेस के रहने वाले थे। इसका आंसर है आपका कुमाऊं के। और सातवां है संपादक के नाम पत्र स्तंभ डेडिडेस को प्रतिबिंब करता है तो इसका आंसर है आपका जनमत। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। फिर है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला है बादल राग, तो इसकी आपकी जोड़ी रहेगी निराला। दूसरी वर्ण के बोलने में लगा समय, इसकी जोड़ी है आपकी मात्रा। पहलवान की ढोलक, इसकी जोड़ी है फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्नवाचक निपात शब्द क्या और कब रहेंगे? अतीत के दबे पांव, ओम धानवी और प्ले विद द वर्ड, इसकी जोड़ी है WH ऑर्डेन। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर रहेंगे कि विप्लव का वीर किसे कहा गया है? बादल को। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक। तीसरा हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसके बाद में है आपका चौथा भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। पांचवें पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण आपको देने हैं तो इसका आंसर है पहले का आपका डाल डाल और दूसरा है पात्र पात। फिर इसके बाद में मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो ये आपका 5000 साल है। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंब करता है? तो चौथा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से।
इसके बाद में आपका सत्य असत्य। तो पहला जो है वो है कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये आपका असत्य है। दूसरा, अखिया हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा, क्रंदन का अर्थ प्रसन्न होना है, तो ये आपका असत्य। चौथा है गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा, कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई, तो ये आपका सत्य है। और सातवां आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में छठा प्रश्न, ये आपका 2 नंबर का रहेगा कि प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम आपको देने हैं और प्रत्येक की एक रचना बतानी है। स्नेह सुरा से क्या सही है। प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषता आपको लिखनी है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा देनी है। निबंध को कसौटी क्यों कहा है गद्य की आपको बताना है। लागन न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी थी। ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे में आपको अंतर बताने हैं। चलिए इसके बाद में है राष्ट्रीय भाषा की 2 प्रमुख विशेषता। सिल्वर वेंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था। एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य 2 बातें आपको देनी है। तो ये आपके 2 नंबर के प्रश्न खत्म हो गए। इसके बाद में 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और परीक्षा हाल में आपको जाने से पहले अच्छे से आपको इनको कंप्लीट कर ज़रूर जाना है, क्योंकि 100% श्योर पूरे प्रश्न आने के आपके चांस है। तो आपको